आप सभी को प्रदीप वर्मा गुर्जर एडवोकेट का सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राम राम भी। और ये राम राम अगर धीरे से बोला जाए तो दिल को छूता है। इस राम राम के साथ अगर जय सिया राम बोला जाए तो भी दिलों को छूता है। और इस राम राम के साथ अगर जय श्री राम और चीख के बोला जाए तो भय पैदा कर देता है। ये माहौल में भय पैदा करता है। इस सरकार ने मेरे देश में 2 बीमारियां भी आई, उसका वैक्सीन आ गया है कोविड का। दूसरी बीमारी आपके देश में है जॉम्बीज की, और वो जॉम्बीज की बीमारी है एक वर्ग से, एक समाज से दूसरे समाज का नफरत। और वो नफरत इस कदर के है कि अगर आप बात करते हैं तो वो आपको काटने को दौड़ते हैं। ये किसने दिया है समाज को? वो जॉम्बीज। उनसे मैं पहला सवाल पूछता हूं, तुम मुगल और मुसलमान का फर्क जानते हो? नहीं जानते। मैं उनसे पूछता हूं, तक्षशिला कहां है? 1 मिनट दूंगा सर, मेरा मैं विषय पे आऊंगा। तक्षशिला कहां है? वो नहीं जानते। वो राजा तक्षक ने बनाई थी, ये नहीं जानते। वो इस मुल्क की तमाम तर बिरादरियों का इतिहास नहीं जानते जिन लोगों ने नफरत की जहर बो के यहां नस्लों में राज किया। हालिया मीर भोज प्रकरण में हम गर्व से कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत तमाम तर कौमें जिन्होंने अपने कुटुंब कटवाए इस देश को आजाद कराने में। 1857 की क्रांति में कालिक पोती हुई उस समाज का, उस नेता का, उसको जातिवादी नहीं होना चाहिए था। योगी जी को जातिवादी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने गुर्जर के नाम पे हटवाया, मिटवाया, कटवाया, चिपकवाया, फिर बुतवाया। व्हाट द शिट दिस इज। कि समाज ऐसे नहीं चलेगा। हम तो गर्व से कह रहे थे कि ये जाट, गुर्जर, राजपूत, कुर्मी, यादव सारा कुनबा एक है, किसान कुनबा। हमारी बरसों की मेहनत खत्म कर दी उस जातिवादी व्यक्ति ने जिसे हम ढोंगी बाबा कहते हैं। और ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं, राष्ट्रवादी गद्दार कहते हैं। मैं भी कहता हूं नारंगी खटमल, और ये नारंगी खटमल खत्म होगा। अब मैं मूल विषय पे और सिर्फ कुछ चंद सेकंड ले रहा हूं। इस देश में वो बहुत सारी जातियां जिन्होंने आजादी में योगदान दिया, जिन्होंने अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1925 में रखा था, उन पूरी बिरादरियों को उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया गया। और आलम यह था कि एक सेकंड दे दीजिए सर, मैं अपनी बात कह दूं। मैं वो मीडिया के लिए है सर, तो प्लीज सर वो मीडिया के लिए। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया और उनके 12 साल के बच्चे को हाजिरी देनी पड़ती थी। उन बिरादरियों के उद्धार के लिए वो कानून हटाया गया, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं दिया। अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ FIR करा के वो शासनादेश हमने दोबारा जारी कराया। और गौर करा दूं कि इसमें 29 जातियां हैं, लोध, राजभर, गुर्जर, सहसी, पासी, बहुत सारे हैं। प्रेस को मैं उपलब्ध कराऊंगा। और ये तमाम तर जातियां अगर पिछड़े के साथ मिलती हैं तो उत्तर प्रदेश में 6.25 करोड़ वोटर है और पूरे हिंदुस्तान में 24 करोड़ वोटर है। और हम सिद्धांत सहमत हैं अखिलेश जी के साथ, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसमें यह तय हो गया था कि जो पार्टी इस मुद्दे पे सबसे पहले गंभीरता से लेगी हम उसे समर्थन देंगे। और अखिलेश जी सहारनपुर आ रहे हैं 10 तारीख को, चौधरी यशपाल सिंह मेरे ताऊ जी की पुण्यतिथि में शामिल होने। उस दिन एक कार्यक्रम भी होगा, उस बिरादरी की ताकत और प्यार बढ़ाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। आज बीजेपी द्वारा पोषित दलित समाज, शोषित के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की द्वारा लिखित ग्रंथ भारतीय संविधान को जो तार तार किया जा रहा है, उस भयंकर बीमारी के रूप में फैली हुई इस बीमारी का सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने अपनी सर्जिकल टीम का जो हमें सदस्य बनाया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, मैं पिछले लगातार 6 साल से चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जो 2 आइडियोलॉजी पे भारतीय जनता पार्टी काम किया करती थी, चाल, चरित्र, चेहरा और पार्टी विद डिफरेंस। तो आपको मालूम होगा कि चाल, चरित्र, चेहरा आज की डेट में मैं कहूँगा
कि गंगोत्री से जल वो नहीं लेते, गंगा का हरिद्वार से नहीं लेते, संगम से नहीं लेते, उनके द्वारा अहमदाबाद कह सकते हैं या गुजरात में कह सकते हैं, उनकी फैक्ट्री में बना हुआ गंगा जल जो भी उनके पास आता है, चाहे वो उनके आराध्य को गाली क्यों न दिया हो, जितने माफिया हों, जितने कुछ भी हों, उनके ऊपर वो गंगा जल छिड़क देते हैं और पवित्र हो जाता, आत्मसात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है पार्टी विद डिफरेंस। बिल्कुल पार्टी विद डिफरेंस हो गई है। नंबर एक, ये पार्टी जब एक वोट से हारी थी, संसद में इनकी सरकार चली गई थी, लेकिन आज की डेट में जिनके 2 विधायक होते हैं प्रदेशों में सरकार बना ले रहे हैं। दूसरा चीज, अभी त्रिस्तरीय चुनाव हुआ है जिसमें बुरी तरह से ये पार्टी हारी है, लेकिन फिर भी 68 इनके जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। तीसरा पॉइंट मैं रखना चाहूंगा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 20 लाख रुपए अभी कल को दे के आए हैं गुप्ता परिवार को। कहीं कोई मीडिया में कोई प्रचार नहीं, लेकिन 5 किलो अनाज 50 किलो की बोरी में रख के इतना जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है जिसका कोई। मैं राहुल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित महासभा, और आज मेरे साथ आए तमाम वो संगठन के लोग जो भाई लगातार दलित समाज की बात उत्तर प्रदेश में, भारत में बढ़ाने का काम करते हैं। मैं उन तमाम संगठनों के अध्यक्षों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सहारनपुर जनपद से और बिजनौर जनपद से 1000 से ज्यादा लोग आपके समर्थन में, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2022 को सफल बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और लोहिया जी की जो विचारधारा का समावेश यहाँ आज इस हॉल के अंदर हो रहा है, निश्चित रूप से 2022 के अंदर वो एक इतिहास दर्ज करने का काम करेगा। अभी जो हमने प्रतिमा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट की थी, उसके अंदर माननीय लोहिया जी और बाबा साहब का संयुक्त जो फोटो और हमारी जो सब लोग जय भीम जय समाजवाद का जो नारा है, उस बात को बढ़ाने के लिए मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि जैसे आज आपने हौसला अफजाई की है, निश्चित रूप से 2022 तक माननीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने तक हम सब लोगों को दिन रात एक करना है। सभी साथियों को जय भीम जय समाजवाद।